एक संदेश मेरे भारतवासियों को। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज भारत उस दोराहे पर दिग्भ्रमित सा खड़ा हुआ है जिस दोराहे पर उसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता उस तरफ जाता है जहां हर एक व्यक्ति का विकास छिपा हुआ है। दूसरी तरफ का रास्ता अज्ञानताओं, बेबसियों, प्रजातंत्र का नाजायज फायदा एवं कुछ विशेष लोगों के निहित स्वार्थ के उद्देश्य की तरफ जाता है। भारत के वास्तविक विकास का मुख्य आधार विद्युत ऊर्जा है। हम विद्युत ऊर्जा शक्ति में जितने ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर नए नए कल कारखाने विकसित होंगे, यातायात की व्यवस्था विकसित होगी, कृषि विकसित होगी, शिक्षा का स्तर विकसित होगा, संचार सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि उन्नत से उन्नत रूप में होती चली जाएंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे देश का हर एक वासी कर्मठ है, कार्य करने की लगन रखता है। उसमें वह सब कुछ है जिसके आधार पर वह अपने जीवन को बेहतर से बेहतर जी सकता है, लेकिन फिर भी वह एक अपंग इंसान की भांति बना हुआ है। उसका कारण है हमारे पास विद्युत ऊर्जा की कमी। हमारे देश में प्रति व्यक्ति 700 यूनिट प्रति वर्ष बिजली का उत्पादन होता है, जबकि जितने भी विकसित देश हैं उनमें यह उत्पादन 5000 से 15000 यूनिट का है। मैंने गहराई से अध्ययन किया है और यह जाना है कि जितना ज्यादा विद्युत का उत्पादन उतनी ही मजबूत देश की अर्थव्यवस्था एवं देश का विकास। आज भारत में विभिन्न स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है एवं सभी स्रोतों की अपनी अपनी महत्वता व सीमाएं हैं। बहुत अध्ययन के बाद मैंने यह भी जाना है कि सिर्फ कोयला, हाइड्रोकार्बन, सौर, वायु इत्यादि के आधार पर हम विकसित राष्ट्रों के स्तर तक की बिजली के उत्पादन तक कदापि नहीं पहुंच सकते। ऐसे में हमें नाभिकीय स्रोत का उपयोग करना जरूरी हो गया है। मैंने मेरे अध्ययन में यह भी जाना है कि इस नाभिकीय स्रोत का जितने भी विकसित देश हैं वो इसका शीर्षतम उपभोग कर रहे हैं। आज जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं और इन देशों में हम अपने बच्चों को पढ़ने, नौकरी करने या रहने का सपना देखते हैं, ये देश नाभिकीय विद्युत स्रोत से उत्पादित बिजली के कारण ही आज इतने विकसित हैं। यदि फ्रांस, जापान, अमेरिका, लिंगुआनिया इत्यादि देशों से नाभिकीय स्रोत का योगदान हटा दिया जाए तो ये देश गरीब देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। तब कौन वहां अपने बच्चों को भेजना पसंद करेगा और क्यों नहीं ये देश विकसित होने का अधिकार रखे, जबकि 14,500 रिएक्टर वर्ष पूरे होने पर भी वहां की आम पब्लिक में से एक भी व्यक्ति के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है। हमारे देश में नाभिकीय स्रोत का योगदान सिर्फ 3% ही है, जबकि विकसित देशों में यह 20 से 85% है। आज हमारा देश हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, बेहतर जीवन शैली के लिए नाभिकीय स्रोत से बिजली का उत्पादन 28 यूनिट से 2000 यूनिट तक करने की योजना रखता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हम इस योजना के क्रियान्वयन के रास्ते में अवरोध बन रहे हैं और मरने मिटने पर उतारू हो रहे हैं। हकीकत तो यह है कि ये परमाणु बिजली घर सिर्फ बिजली का उत्पादन देते हैं जो कि हमारे चौतरफा विकास में अति आवश्यक है। इसमें हजारों लाखों क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलता है। हर तरफ से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उत्तरोत्तर विकास होता है। आए दिन रेल, वायुयान, सड़क इत्यादि दुर्घटनाओं से हजारों लोग हताहत होते हैं, जबकि इन परमाणु बिजली घरों से एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। फिर भी हम इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों? जितने भी कैंसर के अस्पताल हैं उनमें भर्ती मरीज या तो भूखमरी या फिर गलत आदतों जैसे गुटखा, तंबाकू, शराब के सेवन की वजह से है या फिर आनुवंशिकता की वजह से है। एक भी व्यक्ति परमाणु बिजली घरों की वजह से नहीं है। आज हम यह सोचते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होने से हम विकसित हो जाएंगे और इसके लिए हम सब एकजुट हो जाते हैं। ऐसे में हम क्यों नहीं सोचते, जब साधन या अवसर ही नहीं है तो हम क्या कर लेंगे। आज यदि
किसी कॉलोनी या कस्बे में बिजली चली जाती है तो हम वहां के अधिकारी के घर धाबा बोल देते हैं या सरकार को कोसते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब बिजली की आपूर्ति है ही नहीं तो कैसे कर और किस अधिकार से हम सरकार या अधिकारियों को दोषी ठहरा सकते हैं, जबकि दोषी तो हम स्वयं हैं कि हम बिजली के इन उद्योगों को न लगने देने का विरोध कर रहे हैं। जापान देश पूरा का पूरा भूकंप व सुनामी पर बसा हुआ होते हुए भी आज यदि विकसित है तो सिर्फ परमाणु बिजली की वजह से। भारत में नाभिकीय स्रोत की प्रचुरता होते हुए भी और यह जानते हुए भी कि इस स्रोत से हम लंबे समय तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और यह सबसे साफ स्वच्छ स्रोत है, इसके बावजूद हम इसको पसंद नहीं करते हैं। क्यों? एक तरफ हम विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ उस रास्ते में अवरोध बन रहे हैं। आखिर क्यों? एक अकाट्य सत्य है कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, तो फिर इंसान क्यों 100 वर्ष तक जीने का दम भरता है और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का उपाय करता है। दूसरी तरफ इन परमाणु बिजली घरों से कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं होता है और हम इसका विरोध करते हैं। कौन सा हमारा निहित स्वार्थ है जिससे हम विकास के इतने बड़े रास्ते में अवरोध बने हुए हैं? तस्वीर का एक रुख यह भी है कि यदि आज से ही भारत का हर एक देशवासी सरकार को इस विद्युत उत्पादन योजना में एकमत होकर अपना नैतिक समर्थन देता है तो आने वाला कल का भारत हरा भरा पूर्ण विकसित रूप में होगा। हमारा यह देश तब किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियां आपके गुणगान करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने वास्तविकता के रास्ते पर चलकर उनके जीवन को बेहतर ढंग से जीने का रास्ता दिया। आज आप सभी से मेरी विनती है कि अपने जेहन से पूर्वाग्रह को निकाल फेंकिए, वास्तविकता को अपनाइए, डेमोक्रेसी को अपने विकास का आधार बनने दीजिए, न कि इन्हें अपने विनाश का आधार बनाए। माता पिता यदि बच्चे को अनुशासन में न रखकर उसे मनमाने ढंग से चलने दें तो वह बच्चा कहाँ पहुँचेगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके विपरीत यदि माता पिता अपने बच्चे को अनुशासन में रखकर उसे सही दिशा में बढ़ाएं तो बच्चा आगे अपने जीवन को तो खुशहाल बनाएगा ही, साथ ही पूरे देश के विकास में एक सफल नागरिक साबित होगा। ऐसा ही आज का वातावरण ही संबंधित क्षेत्र के वासी अपने मनमाने ढंग के आधार पर जीना चाहते हैं और अपने विकास का विरोध करते हैं। प्रजातंत्र की वजह से सरकार सख्ती का प्रयोग नहीं कर सकती है। ऐसे में क्या होगा? जो भी हो रहा है वह बहुत गलत हो रहा है। हमें हकीकत से रूबरू होकर विकास के पथ का अनुसरण करना चाहिए। हमें इन परमाणु बिजली घरों का सपोर्ट करना है, विरोध नहीं। सरकार का हाथ मजबूत करना है, न कि उसे बेबस और निष्क्रिय बनाना है। आपको परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई भी आशंका है या कोई भी प्रश्न है, आप सीधे मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का माध्यम है apeaf786@gmail.com। जय हिंद। भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल।